हमारे साथ एडवोकेट राजीव वर्मा जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जानते हैं इनसे किस संबंध में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई था। आज जो है पूरा स्वर्णकार समाज मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन दे रहा है, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर जो आप देखिए, आज पूरे हरियाणा में और सोनीपत की हम लोग जनता की हम बात करें, बीजेपी और कांग्रेस से जो है दोनों ही पार्टियां रूलिंग में रही, लेकिन इन्होंने आज तक स्वर्णकार समाज के लिए कुछ नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी, ड्रामेबाजी और सिर्फ घोषणाओं के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और आज हालात ये है कि पूरे समाज जो है, पूरा स्वर्णकार समाज, इनकी हमेशा ही सिर्फ यूज़ एंड थ्रो वाला काम किया है। इनका सिर्फ वोट लिया गया है और उसके बाद में फेंक दिया गया है। पूरा समाज जागृत है। मैं पूरे स्वर्णकार समाज को इस बात के लिए धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो सोनीपत के अंदर मेरा समाज जागा है, उन्होंने समझा है कि जब तक हम अपना पॉलिटिकल विज़न नहीं तैयार करेंगे, अपनी राजनीतिक लड़ाई मजबूत नहीं करेंगे, इतने हमारे लिए ना तो कोई नीतियाँ बन सकती है, ना हमारे समाज की बुनियादी मुद्दों को जो है वो टच किया जा सकता है, उनके लिए काम किया जा सकता है। स्वर्णकार समाज जो आपका स्वर्णकार समाज है, इन्होंने जो आपसे अपेक्षाएं हैं, क्या उन अपेक्षाओं पर आप खरा उतरेंगे? जी बिल्कुल, मैं इन्हीं के परिवारों में से हूँ, इन्हीं का बेटा हूँ, इनका भाई साथी हूँ। मैं समझता हूँ इस बात को कि स्वर्णकार समाज के सामने किस तरह की परेशानियाँ हैं आज। आज आप देखिए कि देश इतने साल आज़ाद होने के बावजूद भी सोनीपत के अंदर एक भी धर्मशाला नहीं है। हर जाति की अपनी अपनी धर्मशालाएं हैं, लेकिन स्वर्णकार समाज के पास एक भी धर्मशाला आज तक नहीं दी गई है। सबसे ज़्यादा टैक्स की अगर बात करें तो स्वर्णकार समाज जो है, सबसे ज़्यादा टैक्स भी स्वर्णकार समाज देता है। इसके अलावा कोई भी सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, राजनीतिक काम हो, देश के ऊपर कोई दिक्कत आई तो समाज सबसे पहले खड़ा होता है। लेकिन इस समाज को हमेशा ही बीजेपी और कांग्रेस ने अनदेखी की है। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो इनके जीवन के अंदर, जो व्यापार के अंदर जो हालात बनती जा रही है कि 411 के नाम पे इनके साथ में जो लूट हो रही है प्रशासन के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, उस लूट को बचाने का भी काम हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हम ये एक बात और कहना चाहते हैं कि स्वर्णकार समाज के अंदर आज इनका व्यापार लगातार घटता जा रहा है। उसका कारण भी ये है कि किसी भी पार्टी ने इनके व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई नीतियां नहीं बनाई है। आज स्वर्णकार समाज का कोई भी आदमी अगर लोन लेने के लिए जाता है तो उसे लोन तक मुहैया नहीं किया जाता। दुनिया की सबसे महंगी और कीमती जो धातु है सोना, उसको व्यापार करने वाले, उसके लिए मुहिम कलाकारी करके उसका एक आभूषण बनाने की जो कला इनके पास में है, आज लगातार जो है उसका जो है विकसित होते, क्या नाम है, लगातार विकसित होती जा रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि इनके व्यापार के लिए क्या नाम, सरकार के द्वारा नीति बनाई जाए और इनको कम रेट दर पर जो है लोन की व्यवस्था की जाए, जो कि आज इनके पास बिल्कुल भी किसी भी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। अगर समाज का सबका मेरे को जो आशीर्वाद और विश्वास जो मुझे मिल रहा है, बिल्कुल ये आवाज़ विधानसभा के अंदर जाके इतनी ही मजबूती और बेबाकी के साथ गूंजेगी और सभी मुद्दों को जो है विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा और पहली कलम से इन सभी मुद्दों को पूरा किया जाएगा। आप भी इसी समाज से आते हैं। आपने बताया चुनाव से पूर्व एक धर्मशाला का मुद्दा उठा था सोनीपत में। आपके हरियाणा में हर समाज की धर्मशालाएं हैं, क्या आपके समाज की धर्मशाला कोई नहीं है? नहीं, सोनीपत के अंदर आज तक कोई भी धर्मशाला जो है सोनार समाज की नहीं बनाई गई है। और उसके लिए प्रयास ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार के सामने प्रयास नहीं किया गया। कांग्रेस की सरकार के सामने भी प्रयास बहुत किया गया, बीजेपी सरकार के सामने भी प्रयास बहुत किया गया। सोनीपत के अंदर एक भी धर्मशाला आज तक किसी को दी ही नहीं है। सिर्फ एक झुंझुना दे के हमारे हाथ में तमाम जो बीजेपी के जो लीडर्स रहे, उन्होंने सिर्फ हमें जो है लॉलीपॉप दिया रहा कि हम लोग आपको धर्मशाला देंगे, लेकिन दिया कुछ भी नहीं। जो इनके आका है, जो साफ तौर पे 15-15 लाख की बातें करने वाले, तमाम जुमलेबाजी की जो बात है, ये वही काम है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी के सभी ने सिर्फ हमारे समाज को अनदेखा किया है, इनके साथ में कोई बढ़िया व्यवहार नहीं किया है। इसीलिए हमने मिल के जो है सोनार समाज ने, सब ने मिल के जो है कल फैसला लिया कि हम अपने भाई राजीव वर्मा के साथ में मजबूती से खड़े होंगे। अब ये इलेक्शन राजीव वर्मा नहीं लड़ रहा है, पूरा स्वर्णकार समाज मिलकर, और सिर्फ स्वर्णकार समाज ही नहीं, तमाम जो समाज हैं जो चाहते हैं कि बुनियादी तौर पे जो हालात बना दिए सोनीपत के, वो बदलने की लड़ाई लड़ी जाए। यही समाज आपको और ये सोनीपत की जनता विधानसभा भेजती है और वो चाहती है यहाँ की पब्लिक कि आप आज
इस चैनल के माध्यम से घोषणा करें, यदि आप विधानसभा पहुंचे तो कितने दिनों में आप धर्मशाला देंगे अपने समाज को? पूरे समाज का सबका आशीर्वाद मुझे मिला और जो है विधानसभा में जाते के साथ सबसे पहली कलम से सुनारों के लिए, मेरे भाइयों के लिए एक नहीं 2 धर्मशाला जो है जो दी जाएगी, एक लाइन के इस पार और एक लाइन के उस पार, क्योंकि ये हमारा हक भी बनता है। ये हमारी लड़ाई जो है ये सिर्फ चुनाव नहीं है, हर समाज के लिए आज जरूरी है कि ये हमारे हक की लड़ाई की बात है, ताकि हमारे लिए वहां पे नीतियां बन सके। सोनीपत के अंदर 2 धर्मशाला दी जाएगी, एक लाइन के इस पार और एक लाइन के उस पार। वर्मा जी ने तमाम मुद्दे गिनवाए, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा धर्मशाला का था। धर्मशाला का उन्होंने बताया कि बहुत जल्द सबसे पहली कलम से सोनीपत में 2 धर्मशालाएं दी जाएंगी, ये सौगात मिलेगी भाई राजीव वर्मा की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र वर्मा जी, आप राजीव वर्मा जी से मिले, क्या चर्चा हुई? मेरी राजीव वर्मा जी से भी चर्चा हुई और पूरी दोनों तीनों पार्टी है ना जी, उनसे मैं चर्चा कर करके 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं थक चुका हूँ, मेरा समाज थक चुका है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मेरे पास ये एजेंडा है, पिछले 4/10/23 को जमीन का एजेंडा पास हुआ है, इसमें सब कुछ चढ़ा हुआ है। वो फाइल आज तक यहीं नगर निगम में पड़ी है, ना बीजेपी वाली ने सुनाई करी, ना कांग्रेस ने सुनाई। किस तरह की जमीन का मुद्दा है ये कुछ धर्मशाला की जमीन का ये मुद्दा है जी। धर्मशाला की जो एजेंडा हमने जो सरकार के आगे मांग रखी थी, वो एजेंडा पास करके और उन्होंने उसमें अलमारी में बंद कर दिया जी। उससे आगे उन्होंने कोई अभी तक कुछ नहीं करा। कितना टाइम हो गया इस बार? ये मैंने अभी आपको डेट बताई है 4/10/2023। क्या अभी तक वो एजेंडा लगभग 1 साल होने को है। 1 साल होने को है, अभी तक कोई ना रजिस्ट्री की डेट दी है, बस घुमा रहे हैं, बुला रहे हैं और घुमा रहे हैं बस। दूसरा, सरकार से, दोनों सरकार है, चाहे दोनों पार्टी है, तीनों पार्टी है, हमारे सुनार समाज को 1966 से लेकर आज तक किसी भी सुनार समाज के एक भी आदमी को विधायक बनाने के लिए उन्होंने किसी को 90 में से एक को भी नहीं चुना। लोगों ने, सुनार समाज ने पूरा तन मन धन से हर एक पार्टी का साथ दिया। जब हम थक लिए ना तो हम इस्तेमाल किया, सिर्फ उन्होंने इस्तेमाल करा, लेकिन हम इस्तेमाल होने वाले बहुत टाइम था, सिर्फ हम सब्र कर रहे थे, इस्तेमाल के लिए नहीं थे। क्या करेगा अब आपका समाज? अब हमारे समाज ने अपने समाज में से हीरे को निकाल के लाए हैं, राजीव वर्मा जिसका नाम है, और सीपीआई पार्टी से उन्होंने खड़ा हुआ है, जो हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और वो जो लड़ाई है यहाँ से चंडीगढ़ तक नहीं जाएगी, ये सेंटर तक पहुँचाना है हमने, क्योंकि हम तो लाइन लगाओगे ना हमारे खिलाफ। 411 जो अभी राजीव प्रधान जी ने बताई हुई है, ये विधायक होने वाले विधायक ने बताई है, 411 12। कोई आदमी आया, किसी के मत्थे पे थोड़ी लिख रहा है मैं चोरी का चैन तोड़ कर लाया हूँ, घर से निकाल कर लाया, दे गया वो मेरी दुकान पे, मेरे भाई की दुकान पे। 4 दिन पीछे, 2 दिन पीछे पुलिस आकर खड़ी हो जाती है, पूरे अगले को पैसे दिए जो उसकी कीमत बनती है, लेकिन भुगतना पड़ता है सुनार को। उस चोर को कोई नहीं पकड़ता। ये मुद्दों पे चर्चा हुई आप? इन मुद्दों पे हमारे जो है राजीव जी जैसे ही विधायक बनेंगे, सबसे पहला एजेंडा हमने यही कहा है, ये उठाए धर्मशाला के साथ ये वाला 411 और 12 का। हमारे समाज के और भी हैं 1-2 जो उन्होंने वहाँ बात उठाई उसमें संसद में, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। अब उम्मीद लगी आपको? अब उम्मीद ये है कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी सुनार समाज को जी, 90 में से कहीं एक भी नहीं। ये राजीव जी, क्या आशा है राजीव से? ये आशा है जी, पूरे 15,000 वोट हैं जी हमारे सोनीपत में, और 15,000 के साथ क्या एक आदमी अगर गिनती करो, 15 चौक 60,000 वोट अगर इसको नहीं लेकर आए तो हमारे समाज की मेहनत खराब हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिचय चाहूंगा अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को। अखिल हरियाणा स्वर्णकर संघ जनरल सेक्रेटरी हरीश वर्मा। वर्मा जी, आज आपकी राजीव वर्मा जी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके पास आप आए हैं, किस तरह की चर्चा हुई आज आपकी? सबसे पहले तो राजीव वर्मा जी प्रत्याशी अब बने हैं, लेकिन हमारे समाज से ये बचपन से ही जुड़े हुए हैं। प्रत्याशी तो ये अब बने हैं, इनका ये नहीं है कि हम पहले से नहीं जानते, लेकिन इन्होंने हमारे समाज का दुख देखा, ये देखा कि प्रशासन हमारी सुनता ही नहीं किसी प्रकार से। हमारे दुख को देखते हुए इन्होंने कहा जी मैं इस चुनाव को लड़ूंगा और आप मेरा सहयोग करें, हम जीत के विधायक बन के हम विधानसभा के अंदर अपने मुद्दों को खुद ही उठाएंगे, क्योंकि दूसरी पार्टियाँ कोई भी हमारे मुद्दे को नहीं उठाती। इसलिए हमने इस बार आश्वासन दिया कि हम आपके साथ इस साथ तन मन धन से हैं। जैसे राजीव जी से आप अपेक्षाएं रखते हैं, राजीव जी को भी आपसे कुछ अपेक्षाएं होंगी कि आप उन पर खरा उतरेगा आपका समाज? हमारा समाज 101% राजीव जी के साथ है। दिन रात मेहनत करके हम अपने भाई को विधानसभा में पहुंचाएंगे और पहुंचने से कोई रोक भी नहीं सकता। खाली हमारा समाज ही नहीं, हमारे साथ दुकानदारी के नाते बहुत सारे कस्टमर जुड़े होते हैं,
वो कस्टमर भी जब हमारे पास दुकान पे आते हैं तो वो कहते हैं राजीव वर्मा जी कौन है, हम बताते हैं ये हमारे भाई हैं, आप भी इनको वोट करो, आपकी भी समस्या का हल ये करें। 36 बिरादरी मिलके, अब खाली हमारा समाज नहीं, हमारा समाज तो है ही है क्योंकि जाति की बात नहीं है, 36 बिरादरी मिलके हम अपने भाई राजीव को, समाज को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परिचय चाहेंगे? मैं राजेंद्र वर्मा प्रधान स्वर्णकार संघ खरखोदा तहसील का हूँ। और हमने कल भी ये हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी पूरे स्वर्णकार समाज की। और हमने अपने भाई राजीव को अपनी समस्याओं को देखते हुए नियुक्त किया। इसको कहा भाई आप विधानसभा के लिए, एमएलए की सीट के लिए आप खड़े हो ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। यहाँ पहले भी हमने भाई राजीव को प्रधान बनाया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्वर्णकार समाज का, और हमारे जो मसले थे कुछ हल हुए हैं। और अब हम ये चाहते हैं भाई हमारा राजनीतिक तौर पर जो हमारे हर एक पार्टी शोषण करती है उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हर फील्ड में हम अपना एक कैंडिडेट तैयार करेंगे। ये जो सेंटर तक चलेगी बात, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना ही हम किसी के दबाव में आने वाले हैं। हम अपने हकों को लेके रहेंगे, 100% लेके रहेंगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम विनोद कुमार, प्रधान अखिल हरियाणा स्वर्णकार संघ तहसील सोनीपत। क्या चर्चा हुई भाई राजीव वर्मा से? भाई राजीव वर्मा से यही चर्चा हुई है, अपनी जो सामाजिक समस्याएं हैं वो इनके सामने रखी हैं। जैसे हमारी मेन समस्याएं धर्मशाला की हैं, तो इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे पूरे समाज ने मिलकर राजीव वर्मा को जिला प्रधान बनाया, तो उस पर एक बिल्कुल खरे उतरे। हम इसकी मेहनत को देखते हुए फिर अपने फैसला लिया कि कोई भी पार्टी हमारी देख रेख नहीं कर रही है, हमारे सबको अनसुना किया जा रहा है ना, हमारी कोई डिमांड पूरी की जा रही है। जैसे कि हमारे सचिव हैं हरीश जी, एक बार दिखाना वो धर्मशाला के लिए एक मिनट दिखाना वो, एक मिनट दिखाओ आप, 1 मिनट देखो जी। ये कैबिनेट मंत्री थी कविता जैन जी, इन्होंने 9/9/2019 को हमारे पूर्वज हैं श्री अजमेर जी महाराज, इनके नाम से सामुदायिक भवन की नींव रखी थी। अब ये सामुदायिक भवन आपको बना करके सुनार समाज को ये दिया जाएगा, लेकिन ये 9/9/2019 से लेकर आज तक वो बन के तैयार भी हो गया है, लेकिन हमारे समाज को कुछ नहीं दिया गया। हमारे समाज खाली धोखा हुआ है। ये देखना, ये सब उनकी तस्वीरें हैं। इस समाज ने मिलकर इनको बुलाया, स्वागत किया, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन जब भी कहीं कोई राजनीतिक स्टेज होती है, कोई फंक्शन होते हैं, तो नेता लोग बोलते हैं हमने सुनार समाज को धर्मशाला बनाकर दे दी है, लेकिन हमारे समाज को कुछ भी नहीं मिला है। ये तो छलावा हुआ। ये छलावा इस समाज के साथ। तो हमें इस समाज ने बड़ा परेशान होकर 7 साल तक चक्कर काटे, समाज ने कम नहीं होते। तो हमने यही फैसला लिया भाई क्यों ना हम अपने एक नेता तैयार करें, तो इस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दें। इस पार्टी को, दोनों को, कांग्रेस और बीजेपी मुंह तोड़ जवाब दें। तो हमने राजीव वर्मा को अपना नेता बनाया है, और ये हमारी समस्याओं से अवगत है, हर समस्याओं से। ये हमारी समस्याओं को लेकर विधानसभा में जाएंगे और वहाँ हमारे मुद्दे उठाएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमें इनसे पूरी उम्मीद है। और पूरा समाज, क्या 36 बिरादरी के जन जन के नेता हैं, इन्होंने तो बहुत सारे बच्चों को शिक्षा फ्री करवाई, चिकित्सा फ्री करवाई है। इनका एक बड़ा विश्वास है पब्लिक के अंदर, तो 36 बिरादरी मिलकर इनका साथ देगी। पूरा परिचय है वर्मा जी का? हाँ जी, तो पूरा परिचय है। और ये बहुत काफ़ी टाइम से इस समाज से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी हैं। तो हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं 36 बिरादरियों के आशीर्वाद मिले और इन्हें भाई विधायक बनाकर हम विधानसभा में भेजें ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सोनीपत विधानसभा से प्रत्याशी भाई राजीव वर्मा जी के ऑफिस में आज हमें प्रजापत समाज से प्रतिनिधित्व करने वाले लीलाराम प्रजापत जी मिले। आइए जानते हैं इनके समाज सोनीपत में किस ओर जा रहा है, किस दिशा में ये अपना मतदान करेंगे। लीलाराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विधायक दर्पण में। आप बताएं आपका समाज सोनीपत में क्या नया कुछ करने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं विधायक दर्पण का धन्यवाद करता हूं, और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भाई राजीव वर्मा के समर्थन में मैं भिवानी से चलकर आया हूं, और हमारे समाज के सोनीपत विधानसभा से ज़्यादा वोट करने का हम प्रयास कराएंगे। और इसलिए हम भिवानी में से चलकर यहाँ आए हैं। 1 हफ्ता से ज़्यादा मुझे हो गया है, और अब भी और भी ज़्यादा समय हम लगाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर मैं ये कह दूँ तो गलत नहीं होगा कि हमारे पिछड़ों के साथ भाजपा सरकार ने भी और कांग्रेस सरकार ने भी
हमारा शोषण किया है, दोहन किया है। ख़ास करके क्रिमिनल के मामले में भी उन्होंने हमारा दोहन किया है। बैकवर्ड में ही क्रिमिनल क्यों और स्वर्ण में, एससी में क्रिमिनल क्यों नहीं? अब वो हमें लॉलीपॉप देते हैं, 6 से 8 कर देंगे, 8 से 10 कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म नहीं करते। हरियाणा में ही क्यों और राज्यों में मेरे ख्याल में नहीं है। ऐसा हमारे साथ छलावा कर रखा है ताकि ये अपने असल मुद्दों पर या राजनीतिक तैयारी न कर सके। राजनीतिक को महंगा कर दिया है, कई करोड़ रुपए लगाते हैं। चुनाव आयोग भी हमारे साथ अनदेखी करता है। वो जो भारी मात्रा में भरखम पैसा लुटाते हैं, दारू बांटते हैं और कई प्रकार के लालच देते हैं, और चुनाव आयोग भी उनकी अनदेखी करता है। अगर हमारा थोड़ा सा वो हो जाए तो हमारे पर कानून लागू हो जाता है। और हमारा संविधान भी 2 प्रकार का है, एक लचीला एक कठोर है। लचीला उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, उन पर ना तो ईडी चलती है ना सीडी चलती है। हमारे पर कानून थोपा जाता है और वो हमारे पास आते ही कठोर हो जाता है। क्या क्या गिनाऊँ इनकी बातों को, क्या क्या गिनाऊँ मैं? आप कुछ दिनों से सोनीपत में हैं, क्या SC ST OBC को तैयार कर पाए आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजीव वर्मा के पक्ष में? हाँ, कोशिश हमारी पूरी जारी है और कुछ हद तक हमें सफलता भी मिली है। और भाई राजीव के समर्थन में काफ़ी लोग आए भी हैं और आगे आने वाले समय में आएंगे भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।